ऐसा क्या हुआ है कि जो बजाज फाइनेंस के शेयर्स का प्राइस 2 दिन पहले यहाँ पे 9,000 से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा था, 9300, 9500, 9600 पे ट्रेड कर रहा था। वो आकर के अभी यहाँ पे 900 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ऐसे क्या हुआ है, क्या रीजंस की वजह से सहजी यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% से 100% के आसपास में शेयर्स का प्राइस जो है ना डाउन हो गया है। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाले हैं कि अभी मार्केट में ये भी आपको बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिल रहा होगा कि क्रैश हो गया, डाउन हो गया, 90% हो गया, 90% से ज़्यादा डाउन हो गया है, क्यों हुआ? लेकिन एक्चुअल से रीज़न आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सहज 9,000 से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा था वो शेयर्स, वो 900 के आसपास में आकर के अभी ट्रेड कर रहा है। आपको स्क्रीन पर भी आपको पूरा का पूरा देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे क्रैश हुआ है तो क्रैश होते ही मार्केट जो ओपन हुआ, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। यहाँ से ऑन स्क्रीन से आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट जो ओपन हुआ वो यहाँ से इस पॉइंट से मार्केट ओपन हुआ है ना, और हाई यहाँ पे लगाया बस यहीं पे, और उसके बाद में इसके बाद में जो हुआ कि वो डाउन होते आया और एक दिन में यहाँ तक डाउन हुआ, दूसरा दिन मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, फिर यहाँ तक गया और फिर आकर अभी डाउन ही चल रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से इस तरह का काम चल रहा है, क्यों डाउन हो रहा है? और आज भी देखिएगा मार्केट ओपन होने के बाद भी आज भी जो है ना डाउन ही आ रहा है। मार्केट अभी तक ले हुआ है, मार्केट जो ओपन हुआ है आज ऑन स्क्रीन सब देख सकते हैं कि 941 पे ओपन हुआ है और अभी 920 के आसपास में अभी ट्रेड कर रहा है, 920 से 21 के आसपास में। तो चलिए अब जान लेते हैं एक्चुअल रीजंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करें कि यह जो है ना मार्केट ये सब क्रैश नहीं किया है, ये सब जो है ना एक पार्ट है जो कि स्टॉक बोनस और स्प्लिट का जो है ना एक पार्ट है। स्टॉक ये जो है ना अनाउंस किया था, आपको बताते हैं इसका न्यूज में अगर आते हैं, इवेंट पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्लियरली अब मेंशन किया था ऑन स्क्रीन से, आप देख सकते हैं कि यह क्लियरली मेंशन किया था बजाज फाइनेंस जो है ना कि 9 तारीख को ही अनाउंस कर दिया था कि यहाँ पे देखिए कि 9 जून 2025 को ही अनाउंस किया था कि यह जो है ना स्प्लिट और बोनस देने वाली है। तो स्प्लिट का जो रेशियो है यहाँ पे, स्प्लिट का जो रेशियो है 1:4 है, यानी कि एक रेशियो के यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि फॉर एवरी 1 शेयर्स यू होल्ड यू विल रिसीव 4 एडिशनल शेयर। एक शेयर के बदले आपको 4 शेयर मिलेगा, यानी कि अगर आप 10 शेयर खरीदे हुए रहते 9,000 के आसपास में ट्रेड में, तो उसके बदले आपको 10 के बदले 40 शेयर देखने को मिलता है। और ये स्प्लिट भी वही दिया गया था 1:2, एक के बदले 2 स्प्लिट भी यहाँ पे दिया गया था, जिसके बदले में माने ओवरऑल माने कि एक शेयर पे आपको 10 शेयर यहाँ पे दिया गया, जो कि इसी की वजह से यहाँ पे डाउन हुआ। तो मान लेते हैं कि जिसका रीजन क्या हुआ कि देखिए इसका एक कैलकुलेशन होती है जिसकी वजह से डाउन होता है। तो मान लेते हैं कि 9,000 पे शेयर का प्राइस यहाँ पे डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे 9,000 पे ट्रेड कर रहा है और ऐसे में एक शेयर के बदले में आपको 10 शेयर आपको मिल रहा है। तो इसमें आप 10 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। एक ओवरऑल मोटा मोटी आपको बताते हैं, तो 100 से 100 कर देते हैं, तो 900 में 1 से गुना कर दिया तो कितना आता है, 9 आता है। तो यहाँ पे आपका जो है ना 9 से अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, और यही जो रीजन है और इसी की वजह से इसका शेयर्स का प्राइस जो है ना डाउन हुआ है। लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ होगा, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना आपका इंक्रीज हो गया होगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि यह डाउन हो गया है। नंबर ऑफ शेयर्स, ना कि आपका इन्वेस्टमेंट डाउन हुआ है ना। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो इन्वेस्ट किए थे उसी में आपका जो है एवरेज प्राइस आपका डाउन हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एवरेज प्राइस मान लेते हैं कि 8,000 रुपये आप खरीदे होंगे, तो इसी के हिसाब से इसमें मान लें कि 10 से भाग कर दीजिए तो 800 आपका एवरेज प्राइस आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा, ना कि आपका इन्वेस्टमेंट घटेगा और ना ही आपका शेयर्स का प्राइस यहाँ पे कोई दिक्कत होगा। बस उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है, जो कैलकुलेट हो गया और आपके यहाँ आ गया, तो इसमें आपको और दिक्कत नहीं होनी चाहिए।